मेरे भगवान आए हैं। लताओं फूल बरसाओ, मेरे हनुमान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। ये कोयल मीठे स्वर गाओ, मेरे हनुमान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन। लगी थी आशा सदियों से, हुए हैं आज ये दर्शन। निभाने अपने वादे को, पधारे खुद पतित पावन। निभाने अपने वादे को, पधारे खुद पतित पावन। मेरे कष्टों को हरने को, वो नंगे पाँव आए हैं। मेरे हनुमान आए हैं। लताओं फूल बरसाओ, मेरे हनुमान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। करूं कैसे तेरी पूजा, नफन फूला समाता हूँ। करूं कैसे तेरी पूजा, नमन फूला समाता हूँ। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, समझ में कुछ नहीं आता। मुझे अपने ही रंग रंग कर बढ़ाने मान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। लताओं फूल बरसाओ, मेरे हनुमान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। राकेश भाई साहब, एक छोटी सी एक कथा सुनाते हैं। उत्तम व्यक्ति कौन। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस समय शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों की बहुत शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव युक्त क्यों दिखाई दे रहे हैं। तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो। दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा। यहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, हम तो साथ हैं, हम तो संत हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान की तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे। आखिर में उन्हें सुधारना ही होगा।
वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती तो यही वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित बन कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के शिष्य शिष्य आनंद से प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार बुद्ध में बढ़ता युद्ध में इस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। जिसे हम आज बौद्ध धर्म कहते हैं, वे दोनों आपस में उससे भी निकट हैं। जितनी निकटता यह यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच है। ईसा मसीह एक यहूदी थे और शाक्य मुनि हिंदू थे। यहूदियों ने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, जबकि हिंदुओं ने शाक्य मुनि को भगवान के रूप में स्वीकारा और उन्हें भगवान के रूप में पूजा। लेकिन हम हिंदू दिखाना चाहेंगे कि आधुनिक बौद्ध धर्म के विपरीत भगवान बुद्ध का शिक्षण यह है कि शाक्य मुनि ने मौलिक रूप से कुछ भी नया नहीं, मसीह की तरह वह पूरक था लेकिन नष्ट नहीं हुआ। लेकिन यहूदी लोग मसीह को नहीं समझते थे। वो बुद्ध के अनुयायी उनके शिक्षण से में जो कुछ बात थी उनको महसूस नहीं कर सके। जिस तरह यहूदी ने नहीं समझ पाए कि ईसा मसीह पुराने नियम को पूरा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार बौद्ध के अनुयायियों ने हिंदू धर्म के विकास में बुद्ध द्वारा उठाए गए अंतिम कदम को नहीं समझा। और मैं फिर दोहराता हूं कि शाक्य मुनि विनाश करने नहीं आए थे, बल्कि पूरा करने आए, अर्थात विकास करने के लिए आए थे। यह तार्किक निष्कर्ष है। हिंदू समाज का तार्किक विकास हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म के बिना बौद्ध धर्म नहीं रह सकता। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस विभाजन ने हमें क्या दिखाया। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के बिना खड़ा नहीं रह सकता, जैसे ब्राह्मण धर्म बुद्ध के महान हृदय के बिना नहीं खड़ा हो सकता। बौद्धों और वैदिक धर्म अनुयायियों के बीच यह विभाजन भारत के पतन का कारण है। यही कारण है कि भारत लगभग 30 करोड़ भिखारियों का निवास है और पिछले हजारों वर्षों से भारत का विजेताओं द्वारा गुलाम बनाए जाने का कारण भी। हम पूजा पाठ से कमा लेते हैं और उसी से हमारा छोटा सा परिवार है, मेरे एक बच्चा है, पत्नी है, चला लेते हैं। राजा ने कहा, अगर हम तुमको अपने राजमहल का पुजारी बना दें तो तुम क्या लोगे, कितनी तनख्वाह चाहोगे? तो उसने कहा, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा का अवसर मिले नहीं है। जो लोग आएंगे पूजा करने, अगर उन्होंने कुछ दक्षिणा दे दी, हम मांगेंगे भी नहीं, तो हम उसकी अपनी जीवन चर्या चला लेंगे। क्योंकि ब्राह्मण बड़ा संतोषी था, उसे लालच कतई भी नहीं थी। राजा को उसकी बात बहुत पसंद आई। उसने कहा कि हम तुमको मंदिर के पास रहने की व्यवस्था तुम्हारी कर देंगे, तुम वहीं रहना और मंदिर देखभाल करना। राजा ने कई बार उसका परीक्षा लेने की कोशिश। मैं फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आए।
मैं चुन चुन कलियां लाऊंगी, हाथों से हार बनाऊंगी। मैं चुन चुन कलियां लाऊंगी, हाथों से हार बनाऊंगी। मैं उनको हार पहनाऊंगी, जब राम मेरे घर आए। राहों में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आए। मैं चंदन चौकी बिछाऊंगी, फूलों से उसे सजाऊंगी। मैं चंदन चौकी बनाऊं, फूलों से उसे सजाऊंगी। मैं प्रेम से उन्हें बिठाऊंगी, जब राम मेरे घर आए। जहाँ कहीं भी उनका उच्चतम उपदेश है, वहीं उन्होंने मन को अपने में प्रवेश करा देने के लिए अर्जुन के प्रति आज्ञा की है। योग शास्त्र में तो ध्यान का स्थान बहुत ऊंचा ही है। ध्यान के प्रकार बहुत से हैं। साधन को अपनी रुचि, भावना और अधिकार के अनुसार तथा अभ्यास को सुगमता देखकर किसी भी एक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्गुण, निराकार और सगुण साकार भगवान वास्तव में एक ही है। एक ही परमात्मा के अनेक दिव्य प्रकाशमान स्वरूप हैं। हम उनमें से किसी ही एक स्वरूप का आश्रय लेकर परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में परमात्मा उससे अभिन्न नहीं है, उससे अभिन्न है। भगवान के परम भाव को समझकर किसी भी प्रकार से उसका ध्यान किया जाए, अंत में प्राप्ति उन एक ही भगवान की होगी, जो सर्वदा अचिंत्य शक्ति, अचिंत्यानंद गुण संपन्न, अनंत दयामयी, अनंत महिमा, सर्वव्यापी, सृष्टिकारक, सर्वरूप, प्रकाश, सर्वात्मा, सर्वद्रष्टा, सर्वोपरि, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वहृदय, अज, अविनाशी, अकर्ता, देश कालातीत, सर्वातीत, गुणातीत, रूपातीत, अचिंत्य स्वरूप और नित्य महिमा में ही प्रतिष्ठित, सद विलक्षण, एकमात्र परम और चरम सत्य है। अतएव साधन को इधर उधर मन न भटकाकर अपने इस रूप में भगवान आदर बुद्धि रखते हैं, वे परम भाव से उसी के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। श्री भगवत गीता के 6 अध्याय के 11वें व 13वें श्लोक तक वर्णन के अनुसार एकांत, पवित्र और सात्विक स्थान में सिद्ध स्वस्तिक, पद्मासन या अन्य किसी सुख साध्य आसन में बैठकर नींद का डर न हो तो आंखें मूंद कर, नहीं तो आंखों को भगवान की मूर्ति पर लगाकर अथवा आंखों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमा कर प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे, जितना भी समय मिल सके, सावधानी के साथ लय, विक्षेप, कटाय, रसास्वाद, आलस्य, प्रमाद, दंभ आदि दोषों से बचकर श्रद्धा, भक्ति पूर्वक तत्परता के साथ ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के समय शरीर, मस्तक और गला सीधा रहे और रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहनी चाहिए। ध्यान के लिए समय और स्थान भी सुनिश्चित ही होना चाहिए। एकांत में आसन पर बैठकर साधक को दृढ़ निश्चय के साथ धारणा करनी चाहिए। निर्गुण निराकार का ध्यान, एक सत्य सनातन असीम अनंत विज्ञानानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उनके सिवा न तो कुछ है, न हुआ है और न होगा। उन परब्रह्म का ज्ञान भी उन परब्रह्म को ही है, क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप ही है। उनके अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रतीत होता है सब प्रकल्पना मात्र है, वस्तुतः वे ही वे हैं। इसके अनंतर चित्त में जिस वस्तु का भी स्फुरण हो, उसी को कल्पना रूप समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। एक परमात्मा के सिवा और किसी की भी सत्ता न रहने दें। ऐसा निश्चय करें कि जो कुछ प्रतीत होता है वह वस्तुतः है नहीं। स्थूल शरीर, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि
आदि कुछ भी नहीं है। यूं अभाव करते करते ज्ञानेन्द्र सबका अभाव हो जाने पर अंत में सबका अभाव करने वाली एक बुद्धि की शुद्ध वृत्ति रह जाती है। परंतु अभ्यास की दृढ़ता से दृश्य प्रपंच का सुनिश्चित अभाव होने पर आगे चलकर वह भी अपने आप ही शांत हो जाती है। उस बुद्धि को शुद्ध वृत्ति का त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। यहाँ त्याग, त्यागी और त्याज्य की कल्पना सर्वथा नहीं रह जाती, इसीलिए वृत्ति का त्याग किया नहीं जाता, वह वैसे ही हो जाता है जैसे ईंधन के अभाव में आग का। इसके अनंतर जो कुछ बच रहता है वही विज्ञानानंद धन परमात्मा है। वह असीम अनंत नित्य बोध स्वरूप सत्य और केवल है। वही सर्व ज्ञान मननतम ब्रह्म है। वह परम आनंदमय है, परिपूर्ण ज्ञानानंदमय है, परंतु वह आनंद स्वरूप बुद्धिगम्य नहीं है, अचिंत्य है, केवल अचिंत्य है। इस प्रकार विचार पूर्वक दृश्य प्रपंच का पूर्णतया अभाव करके अभाव करने वाली वृत्ति को भी ब्रह्म में लीन कर लेना चाहिए। संपूर्ण जगत मायामय है, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म ही तत्व है। उसके सिवा जो कुछ प्रतीत होता है सब अनात्म और अवस्तु है। उसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। काल और देश भी उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है, एकमात्र वही है। और उसका यह ज्ञान, वह ज्ञान भी उन्हीं के को है। वे नित्य ज्ञान रूप सनातन निर्विकार असीम अपार अनंत अकल और अनुवद्य परमानंदमय है। तद विलक्षण अचिंत्यानंद स्वरूप है। इस प्रकार संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का अभाव करके उनके आनंदमय स्वरूप में वृत्ति को जमा दें। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ साधक ऐसा दृढ़ निश्चय करे कि वह असीम आनंद है, घनानंद है, अचलानंद है, शांतानंद है, कूटस्थ आनंद है, ध्रुवानंद है, नित्यानंद है, बोध स्वरूपानंद है, ज्ञान स्वरूपानंद है, परमानंद है, महान आनंद, अनंत आनंद है, अव्यानंद है, अनामयानंद है, अकलानंद है, अमलानंद है, अजानंद है, चिन्मयानंद है, केवलानंद है। एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्णानंद है। आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आनंद में ब्रह्म का चिंतन करता हुआ साधक अपने मन बुद्धि को नित्य विज्ञान घन परमानंद परमात्मा में विलीन कर दे। राधे राधे। बलराम मिश्रा जी भी हैं अब स्वास्थ्य कैसे लोगों के साथ। बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों को सुनाएंगे शिवाष्टक। क्या स्वस्थ? बिल्कुल स्वस्थ है। बोलने में थोड़ा अभी कहते हैं वीकनेस है। नहीं, सब कुछ ठीक है आप सबके आशीर्वाद से। बस जैसी व्यवस्था थी शरीर की वैसी ही धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। बस कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी गुरु जी की प्रार्थना है। हाँ आपको देखकर कुछ जी, आपको देख करके शक्ति का प्रभाव हुआ है हमारे शरीर में। हाँ। हम अगर आपकी आज्ञा हो 2 मिनट बिल्कुल आप प्रार्थना कर 4 मिनट सुनाइए। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ गुरु हम सबको मिला। और ये वर्षगांठ एक हिसाब से मनाई जा रही है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। आपके में 5 दिन का जो सत्र चले हैं, तो इन सत्रों को भी और इसके अलावा भी जो भी हमारे सत्संगी भाई हैं उनके सत्संग को हम सुनते रहते हैं समय पा करके। और दोपहर में आपके सारे वीडियोस हम देखते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसा कि हम सुनते आए हैं और विश्व सुनता आया है कि इस संसार में भगवान के नाम के अलावा कुछ भी नहीं। भगवान ने जब उत्पत्ति मानव की की या जो भी चीजें भगवान ने बनाई, जैसे मछली बनाई सर्वप्रथम, तो मछली के उद्धार के लिए, मछली के भरण पोषण के लिए उन्होंने समुद्र से याचना की, समुद्र को सौंप दिया। पौधों को बनाया तो पौधों को पृथ्वी को सौंप दिया। मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को अपने जैसा बना दिया और अपनी सारी शक्तियां मनुष्य में समाहित कर दी। लेकिन इस भावना के साथ यदि मनुष्य हमें भूलता है या हमसे अलग होता है
तो फिर जिस प्रकार से पेड़ पृथ्वी से उखाड़ उखाड़ दिया जाता है और सूख जाता है, वही स्थिति मानव की होती है कि यदि हम भगवान के नाम को भूल जाएं या उनकी शरणागति में न रहें तो शायद हम सूख जाएंगे। जो घटना हमारे साथ घटी है अभी तक अपने जीवन में, भगवान शंकर की कृपा से हम बार बार उनसे भगवान ने हमें उबारा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। वर्तमान हमें जो भी है वो अच्छा लग रहा है। प्रभु की शरणागति में आपके माध्यम से और बहुत सारे मार्ग मिले। एक कथानक हमको याद आ रहा है, भगवान कृष्ण और बड़े भाई उनके बलराम जी जब संदीपन गुरु के पास शिक्षा संपन्न करने के बाद गुरुदक्षिणा की स्थिति आई, तो गुरुदक्षिणा में उन्होंने गुरुमाता ने अपनी एक स्थिति बताई कि हमारा एक पुत्र था जो चला गया, जो वापस नहीं आ सकता, इसलिए अपना जो वचन है वो वापस ले लो और आराम से अपने घर जाओ। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं जो हमसे न हो सके, हम जो घटना बताइए हम उनको ला कर देंगे। तो उन्होंने उनके पुत्र को लाकर वापस जब दिया, तो वापस देने के बाद जो गुरुमाता थी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यदि हमने अपने पति की हर तरह से पूजा की हो और जो भी हमें पुण्य प्राप्त हुए हो वो पुण्य आपको मिल जाए और आपकी जीवन में या संसार पूजा करे, आपकी आराधना करे, आपका नाम हो, आपका यश हो। इसी प्रकार से गुरु संदीपन जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि हमने यदि भगवान शंकर की निश्चल भावना से, निस्वार्थ भावना से जो आराधना पूजना की हो और उसका जो फल हमें प्राप्त हुआ हो वो सब दान करते हैं, ये सब आपको मिल जाए। तो उसी प्रकार से हालांकि गुरु का सब पर स्नेह बराबर होता है, हमें भी भान होता है कि हम भगवान के पथ पर चल रहे थे, भगवान के बताए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अंधेरे में थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम भटक रहे थे इधर उधर। तो हमारे गुरु ने नैमिषारण्य की जो हमको राह दिखाई, वो राह हमें लगता है ब्रह्मा जी ने ऋषियों को दिखाई थी, मनु शतरूपा को भगवान ने दिखाई थी, वही राह भगवान ने हमको दिखा दी और उस राह का प्रसाद पाकर हम वहां पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद आज जो हमारी स्थिति है, हमारा रोम रोम वहां पर व्यवस्थित है और हम ये प्रयास करते हैं गुरु प्रसाद से, हजारों लोगों में हमने इस प्रसाद को बांटने का प्रयास किया है और हमारी ऐसी दृढ़ इच्छा है, हमारा ये संकल्प है कि अंतिम समय तक, जो समय प्रभु ने हमें इस घटना के बाद बोनस में दिया है या प्रसाद में दिया है, तो पहले भी हम संकल्पित थे, अब हम 100% संकल्पित हैं कि अंतिम समय तक हम अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग को दुनिया में प्रचार प्रसार करेंगे और वहां पर एक ऐसी स्थिति तैयार करना चाहेंगे भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से, कि वो जन्म जन्मांतर यानी जब तक ये पृथ्वी रहे वहां पर वो प्रसिद्धि हमारे गुरु के नाम की, आप सबकी और अध्यात्म की रहे। तो ये जो प्रसाद हमें हमारे गुरु से विशेष प्रसाद मिला है, उस प्रसाद को हम पाने के लिए भरसक से अपनी पूजा पाठ के माध्यम से करते रहेंगे। भगवान की इस समय जो हमारी आराधनाएं हो रही हैं, वो जो गुरु जी ने दी वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हम भगवान शिव के छोटी काशी में हमारा जन्म हुआ, तो भगवान शिव माता पार्वती की सेवा में हम रहते चले आए हैं। इसके अलावा जो गुरु जी ने दिया वो शुरू है, थोड़ा बहुत और पूजा पाठ करते हैं। तो सारी पूजा पाठों में हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दे दिया ईश्वर ने हमको, मात्र ये प्रार्थना हमारी पूरी कर ली जाए, हमारी मांग ली जाए कि नैमिष में एक ऐसा स्थान उपलब्ध हो जाए, ऐसा तैयार हो जाए प्रभु के पास से कि वहां पर सदियां जो भी कलयुग द्वापर त्रेता जो भी समय आए यहाँ पर, तो वो वहां पर अपने आध्यात्मिक को, अपनी संस्कृति को, अपने भारतीयता को और अपने धर्म को जाने और भगवान से विमुख होने का प्रयत्न न करे, हर समय भगवान की स्थिति में, शरणागति में वो रहे, ये मानव को वहां से शिक्षा मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु चरणों में और गुरु चरणों में। इसी बात के साथ हम अपने जेपी मौर्य जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनके भी सहयोग के आभारी हैं। उनके बिना सहयोग के शायद ये बीड़ा आगे नहीं बढ़ पाता। वर्तमान स्थिति में वहां पर 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है, तो पौधे लगाने की स्थिति अध्यक्ष जी ने बताई है कि पौधे लगाए जाएं। जनपद के सीतापुर के जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और विकास अधिकारी, बीडीओ, सीडीओ, तमाम सारे अधिकारी संपर्क में हैं। तो यदि व्यवस्था सरकार करा देती है भूमि की तो उसमें कराएंगे, अन्यथा जो कार्यालय है श्री राम जानकी न्यास का नैमिष विद्यालय महाविद्यालय, उसके प्रांगण में हम लोग कम से कम 21 पौधे लगाएंगे। इसमें हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका भी सानिध्य, उनका आशीर्वाद अगर हमें मिल जाएगा तो हम सब लोग सौभाग्यशाली होंगे।
तो अध्यक्ष जी की जो इस समय तत्परता है, जो व्यस्तता है, वो सब इसी में जाती है। और जो लॉकडाउन का, जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन ही हमारे लिए भाग्योदय बन के आया। लॉकडाउन में हमें गुरु जी से और आप सबके सानिध्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ और इस लॉकडाउन में ही न्यास की महत्ता के लिए, न्यास की बढ़ोतरी के लिए, न्यास के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए हम तो खैर इस समय स्वास्थ्य से थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन अध्यक्ष जी पूर्ण रूप में 24 घंटे उसी में जागते जागते सोचते सोचते रहते हैं, लगे हुए हैं। और उनके प्रयास को भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ पूरा करें। और गुरु जी से प्रार्थना है कि उनको वो आशीर्वाद दें कि वो इस लक्ष्य में सफलता हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सत नमन, प्रणाम। शुभ संकल्प जरूर पूरे होते हैं। हरिद्वार वाले स्वामी जी कहा करते हैं कि जो लोग सेवा के कार्य में लगे हैं, जो लोग धर्म के उत्थान में लगे हैं, उनकी सहायता मूक और अदृश्य शक्तियां किया करती हैं। तो यह बात निश्चित सत्य है। हमने कई बार जीवन में अनुभव करके देखा कि मूक और अदृश्य शक्तियां हम सबकी बराबर सहायता करती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं और पूरा आशीर्वाद है कि हमारे बलराम मिश्रा जी आने वाले समय में एक साधक के रूप में, एक संत के रूप में नैमिषारण्य में स्थापित हो और उनके आश्रम में हजारों भक्त जाएं, साधना करें, साधना का फल प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। श्रीमान जगदीश मौर्य जी हमारे बीच, वो भी सेवा में रत रहते हैं। 2-3 बार अभी टेलीफोन से हमारी बात भी हुई, हमने मिश्रा जी का हालचाल भी उनसे पूछा, तो वह सब बात बताते रहते हैं कहाँ पर क्या होने वाला है। और 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है। तो उस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब लोग प्रयास करें कि एक एक पेड़ अपने आसपास लगाएं। और यदि कोई निश्चित स्थान सब लोग कर लेते हैं तो उस निश्चित स्थान पर जाकर के हम लोग वृक्ष लगाएं। क्योंकि अभी आप देख रहे थे कितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण देश हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन इस बीच कुछ अच्छी खबरें भी आई कि किसी डॉक्टर, किसी किसान को ऑक्सीजन नहीं मिली, उसके पिताजी को, तो वो उनको उठा लाया चारपाई सहित तो पीपल के पेड़ के नीचे लेटा दिया। 2 दिन में खराब होने लगा। तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, वटवृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, तुलसी का पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है, नीम ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऐसे छायादार और फलदार वृक्षों को 5 जून को हमें, सरकार तो हर साल लाखों वृक्ष लगाती है, तो हमें भी 2, 4, 5 वृक्ष लगाने चाहिए। एक संत थे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने 3 बातें बताई थी। वो जीवन में 3 काम जरूर करना चाहिए। एक तो कभी न कभी अपने लिए वृक्ष लगाना चाहिए, और दूसरा उन्होंने बताया कि यदि संभव हो तो जीवन में किसी बेरोजगार को रोजगार करवा दे। कोई ठेले वाला हो, फल वाला हो, उसे एक फल का ठेला और थोड़े फल खरीद कर दे। रुपए से सहायता करने से अच्छा है उसे रोजगार दे दे, ताकि वह रोज अपने रोटी कमा खाए। तीसरी बात बताई थी कि यदि हो सके तो पढ़ने वाले बच्चे को कुछ पुस्तकें, ये 3 सेवा उन्होंने बताई थी। तो जो हमसे बन पड़ा वो हमने वहाँ पहुँचाया। तो ये बहुत अच्छी सेवा है कि अपने जीवन काल में वृक्ष हमें लगाना चाहिए। और वैसे तो आपकी जब शादी की वर्षगांठ आवे, आपके प्रियजनों का जब जन्मदिन आवे, आपका स्वयं का जन्मदिन आवे, तब एक पेड़ कहीं चुपचाप लगा आए। और कहते हैं वृक्ष को अपनी संतानवत लगाना चाहिए। संतानवत कि वो समय समय पर उसको पानी देना, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, बाड़ लगाना, उसकी देखरेख करना, गाय ना खा जाए। तो ऐसे करते समय उसका व्यतीत होता रहेगा। और फिर एक समय जब वो परिपक्व हो जाए तो फिर उसको बढ़ने दिया जाए, दरख्त हो जाएगा, बड़ा वृक्ष बन जाता है। एक भजन सुनाए। तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार
प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, दोष सारा जानता मुझको गले का हार हो, दोष सारा जानता मुझको गले का हार हो, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार हो, दे के तुम थकते न भर रहा धन धान्य से, सबके तू परिवार को भर रहा धन धान्य से, सबके तू परिवार को दे के तुम थकते नहीं हो, दे के तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, अब तुम उबारो या डुबाओ, तुम उबारो या डुबो, मेरे खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन का धन हो और प्राणाधार
में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया से सताए लोग यहाँ दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा रानी की संसारे सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ भर भर के प्याले अमृत के भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और ये तो सत्य है, कृष्ण जी ने राधा जी से कहा था कि जो राधे राधे कहेगा उसके सारे कष्ट हम मिटाएंगे। ये बहुत सुंदर भजन है, सुनाएंगे। और एक एक शब्द इसका उपाध्याय जी के सुबह बताया, उसका जवाब है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं है धोया, मन का मैल नहीं है धोया, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस गंदगी को साफ करना जो मन में भरी है। हर कोने कलमश कुशाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कुशाए की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा। किसी पथिक भूले को हमने, किसी पथिक भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी पशु की है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। फिर अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा, हर प्राणी में ही का भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमको भगवान से प्रेरणा लेनी चाहिए। निर्मल मन हो रघुनायक, शबरी के घर है जाते,
निर्मल मन हो रघुनायक, शबरी के घर है जाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर, श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर, शाक विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहते हैं निर्मल मन आप रखेंगे, भगवान कहीं जाता थोड़ी ना आपके हृदय में, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। आपके साथ आपका हाथ तो पकड़ता नहीं है, क्योंकि अंदर इतना मैल भरा है। तो हमको पहले उसे दूर करना है। हमारे गुरुजी क्या करते हैं, रास्ते में चलते हैं, कभी कभी मैं उनसे कहती हूँ, अरे ये पात्र व्यक्ति नहीं, इसको आप क्यों पैसे देते हैं। आज वही बात है कि किसी को पैसे न दे करके कोई सामान दे दे, ताकि वो रोजगार करे और वो खुद भी फलीभूत हो और अपने परिवार को भी फलीभूत करे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा करते हैं, कोई भिक्षा मांग रहा है, पता नहीं उसको जरूरत है कि नहीं है, इसका माप मेरे पास नहीं है, भगवान के पास रहता है, लेकिन उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए। तो आज उपाध्याय जी ने जो बात कही, तो उनकी एक एक बात का जवाब इस भजन में है। जी रेखा मिश्रा जी हैं, वो एक भजन सुनाए हमने। अच्छा बोलिए बोलिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है या मेरी मन की इच्छा है कि इतवार संडे जो है ये इस तरह का 1.5 घंटे का प्रोग्राम अगर सबके आशीर्वाद से चले तो शायद बड़ा ही सुगम अच्छा रहेगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हफ्ते हफ्ते बर्तन मजते रहेंगे, मन के बर्तन। दूसरे जो हमारा न्यास है नैमिषारण वाला, उसकी जो भी मीटिंग है वो इसी पीरियड पे हो जाए, जिससे कि सारे जो सदस्य हैं वो इससे जुड़ करके इसमें जो भी हमारे मिश्रा जी जो भी बात कहना चाहें वो अपने आप, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं पड़े कि साहब मीटिंग की सूचना दी जा रही है और किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। हमारे जैसे आलसी तो जल्दी खोलते ही नहीं है, तो अभी तक की कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी, तो इससे वो भी हो जाएगा और बर्तन मज के चमकते भी रहेंगे और हमारा लाभ हो जाएगा। बहुत सुंदर विचार है, इस पर विचार करना चाहिए और अमल में भी लाना चाहिए। सुंदर विचार, सुंदर बात, इन पर कभी पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, तत्काल इसे लागू कर देना चाहिए। क्योंकि जो बात की सुंदरता है, अगर वह सबके हित की है तो उसे तत्काल लागू कर देना चाहिए, और अपने हित की बात हो तो 4 लोगों से राय कर लेनी चाहिए। सबके हित की है इसलिए इसे तत्काल लागू कर देना चाहिए। इसका अभी क्रम तय किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी तक 1 साल में साधकों ने अपने अपने मन को ठीक किया है और बराबर ठीक कर रहे हैं। आशा करते हैं कि अगले आने वाले वर्ष में हमारी आदतों और स्वभाव में भी थोड़ा और सुधार होगा, और धीरे धीरे सुधार होते होते एक दिन हम सब लोग अच्छे साधक के रूप में तैयार हैं। अरविंद मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। आज इनकी बहन को बेटा हुआ है, 4 दिन से उसी में व्यस्त रहे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हर दुख के बाद सुख आता है, हर सुख के बाद दुख आता है। ऐसे ही ईश्वर सुख दुख के बीच हम लोगों को आनंद में जीवन व्यतीत करता रहे। अरविंद मिश्रा जी 2 मिनट और रेखा मिश्रा जी का 1 भजन, जहाँ तक हमारे कानों में पड़ चुकी है ये बात, उसके बाद ही ये सभा पूरी होगी। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।
सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है अरविंद जी? स्वास्थ्य ठीक है माता जी, अब पहले से थोड़ा सा। आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही आवाज। पालन करता शिव मेरे रखते विधान, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, तुम्हें पुकारो आज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, सब फीका लगे तेरे आगे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, सब फीका लगे तेरे आगे। तेरे नाम से आत्म जागे, तेरे नाम से आत्म जागे, दूर दूर सब अब गुण भागे, सब अब गुण भागे। रोम रोम मेरे भोले, रोम रोम में मेरे भोले, तेरी ही आवाज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। तेरे दया के बादल बरसे, तेरे दया के बादल बरसे, मनवा व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे। टालो विपदा मेरे सर से, टालो विपदा मेरे सर से, सुख पाए हम तेरे दर से, सुख पाए हम तेरे दर से। भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, देवों के सरिता उमापति रखियो मेरी उमापति रखियो। जैसे ही जागते हैं तो सबसे पहले उसको याद करना चाहिए, वो उस परमात्मा को, उस परमात्मा को इस ग्रंथ में गैबीय ताकत लिखा गया है, गैबी ताकत। तो सबसे पहले याद उसकी, हमें उसको याद करना चाहिए, उसके बाद सारे कार्य शुरू करने चाहिए, फिर सभी दुनिया की हो। यानी कि अब जो दुनिया बची है परमात्मा को याद करने के बाद, उसमें हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, हमारी नौकरी है, हमारा कार्य है, हमारा व्यवसाय है, हमारा व्यापार है, हमारे नित्य कर्म है। अब उनकी बारी है। तो शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर आयुर्वेद की रचना हुई है। सर्वप्रथम आयुष, जिसका अर्थ है जीवन, और वेद, और जिस वेद का अर्थ है विज्ञान। तो इन दोनों को मिलाकर जीवन विज्ञान, जिससे हम आध्यात्मिक सीख सकते हैं, हम ज्योतिष सीख सकते हैं, वो जीवन विज्ञान में ही आता है। और आयुर्वेद का भी ज्ञान शिष्य यहाँ पूरा हो रहा है। उपसंहार की ओर हम लोग चल रहे हैं। और यदि सूर्यांक जी इस सभा में हो तो वह अगला सत्र कितने दिन का है और कब से है, इसकी घोषणा करें।
दूसरा, जो शर्मा जी ने दोपहर में बात कही थी वह बड़ी विचारणीय है कि प्रत्येक रविवार को हम लोग 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठें तो बड़ी सुंदर चर्चा होगी और उस चर्चा का विषय पहले से निश्चित कर लिया जाए, ताकि सब लोग, जैसे अभी भगवान बुद्ध के ऊपर सब लोग प्रकाश डाल रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ऐसे ही हम एक सप्ताह का अवसर दें कि एक सप्ताह आप इस विषय का चिंतन करें और फिर शनिवार को ही तैयारी कर लें कि रविवार को कौन कितनी देर बोलता है। यदि इतवार को कोई बोलना चाहेगा और रविवार को ही समय मांगेगा तो उसे समय कृपया न दिया जाए। जैसा किसी सभा में होता है, कोई आदमी दर्शक के रूप में आया और आपने आदर से उसको तुरंत आमंत्रित कर लिया, तो उसके मन में क्या भाव आता है, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए देखो हम ही को पकड़ रहे हैं। भगवान का बड़ा मोल है। एक भगवान का साधक था, एक गुरुजी थे, तो एक बार उनके आश्रम में कोई बीमार हो गया। उसने अपने गुरुदेव से सुन रखा था कि एक बार राम नाम कहेंगे तो उसका रोग ठीक हो जाए। यह उसे पता था, सुना था, दौड़कर रोगी के पास गया और एक माला राम नाम की कही, वह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद उनके गुरुजी उनसे नाराज हो गए, 1 महीने तक बात नहीं की। 1 महीने बाद जब बोलचाल शुरू हुई, गुरुजी ने बहुत क्षमा प्रार्थना शिष्य ने किया, गुरुदेव क्या कारण है कि आप हमसे बोल नहीं रहे हो? तो बोले, बेटा तुमने राम नाम को हल्का कर दिया। जब एक राम नाम के उच्चारण से वह रोगी ठीक हो सकता था, तो तुमने उस रोग के लिए एक माला व्यर्थ क्यों गंवाई? एक माला तुम भगवान की प्राप्ति के लिए गंवाते तो ठीक था, तुमने उस रोग, जो संसार का रोग है, उसके लिए एक माला, एक नाम काफी था। राम नाम बहुवेशज हरण घोर त्रयसूर, एक राम का नाम पर्याप्त था। तो हमारा आग्रह है कि भगवान की चर्चा को किसी पर जबरदस्ती न थोपा जाए। 4 दिन पहले वह निवेदन करे, गिड़गिड़ाए कि हमें भगवान की चर्चा करनी है, तो उसे करने का अवसर दिया जाए। भगवान को कदापि हल्का नहीं करना। कोई ना मिले, आप हमें आदेशित करिए, आप सब हमसे उम्र में बड़े हैं, हम तत्काल आपकी सेवा में हाजिर होंगे, और जहाँ 10 मिनट की बात है वहाँ हम आपको 1 घंटे की सेवा देंगे। हमारा शरीर तो इसीलिए बनाया गया है। तो इसलिए जो पूर्व आग्रह करे और उसको फिर यह सेवा दी जाए। तो यही छोटी छोटी बातें थी। अगला सत्र कब है, सूर्यांग जी इस पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद यह सत्र यहाँ विश्राम की घोषणा की जाएगी, और विश्राम के अवसर पर जो अध्यक्ष हैं इस सभा के इस समय, वह रेखा जी और शर्मा जी हैं। इन दोनों के उद्बोधन के साथ ही यह सभा पूरी होगी। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा ये 5 दिवसीय शिविर, और भगवान बुद्ध के अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध, जो कि उनको महान ध्यानी व्यक्ति माना जाता है, वर्तमान समय में वो द ग्रेटेस्ट मेडिटेटर के रूप में जाने जाते हैं, उनके अवतरण दिवस पर ये कार्यक्रम रखा गया और इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी लोगों ने अपने वक्तव्य रखे और बहुत सारी जानकारियां सुनने को मिली, सुनाने को मिली, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। जैसे परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो सभी परिवारीजन एक साथ एकत्रित होते हैं, तो कार्यक्रम तो एक बहाना है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो है सबका आपस में संवाद, सबका आपस में संप्रेषण, आपस में कम्युनिकेशन। तो इन्हीं शिविरों के माध्यम से ऐसे ही जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, उनसे प्रभु कृपा परिवार के जो सदस्य हैं, जो साधक हैं, वो आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं, बात कर पाते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और ऐसे कार्यक्रम, जैसा कि गुरुजी ने पहले कहा था कि प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऐसा पखवाड़ा एक मनाया जाएगा। तो अभी कोरोना है तो ये
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लाइफ में है। जब सभी लोग स्वस्थ होंगे, कोरोना नहीं रहेगा, उस समय कहीं क्षेत्र में जमीन पर जाकर पंडाल लगाकर वहां आमने सामने भी ऐसे कार्यक्रम रखे जा सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष में ऐसा ही होगा। तो सभी को एक बार फिर से बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मनाए जाने वाले पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राधे राधे। जैसा कि सत्र की शुरुआत हुई थी और गायत्री मंत्र और मृत्युंजय जाप का किया गया था, और बलराम मिश्रा जी के लिए भी हम लोगों ने सबने मिलकर के दुआ करी उनके स्वस्थ होने की। हमारे प्रभु कृपा परिवार के डॉक्टर अजय गुप्ता के लिए भी हम लोग 5 गायत्री मंत्र और 5 मृत्युंजय जाप करेंगे सब लोग मिल करके। और उसके बाद फिर सुबह के सत्र में ध्यान जो होता है नित्य, उस पर हम लोग उसके लिए घोषणा करेंगे हमारे शर्मा जी। अभी हम लोग 5 बार गायत्री मंत्र और 5 बार मृत्युंजय जाप का अजय गुप्ता जी के लिए प्रार्थना। साधकों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राकेश सिंह चौहान के परिवार ने भी सत्संग सुनाया, राकेश सिंह जी ने भजन सुनाया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती मीरा सिंह जी ने बहुत अच्छे अच्छे सूत्र सुनाए, हनुमान चालीसा सुनाई, उनको भी कोटि कोटि आभार आशीर्वाद। श्रीमती कृष्णा सिंह जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान सुशील मोहन शर्मा जी ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया, संचालन भी कुशलतापूर्वक किया, तो उनको भी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, प्रेम आशीर्वाद। हमारे उपाध्याय जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे सत्संग को सुनाया। और जितने भी साधक रहे, चाहे वो अरविंद मिश्रा जी हों, सूर्यांग गुप्ता जी ने पूरी व्यवस्था को टेक्निकल रूप से सहयोग किया और अपने ज्योतिष के विधा के ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला, उनको भी बहुत बहुत आभार। बलराम मिश्रा जी का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आप सबकी प्रार्थना काम कर रही है। डॉक्टर अजय के लिए आप लोगों ने प्रार्थना किया, वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। श्रीमान प्रदीप दीक्षित जी, जिन्होंने बहुत अच्छे भाव से प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, प्राकृतिक पेड़ पौधों के ऊपर प्रकाश डाला, उनको भी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। श्रीमान जगदीश मौर्य जी आए और उन्होंने भी वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। श्रीमती रेखा मिश्रा जिन्होंने बहुत सुंदर भजन सुनाए, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। शेष जो लोग दर्शक बनकर रहे, जो लोग आते रहे, सत्संग सुनते रहे, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अब श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जिन्होंने प्रतिकूल व्यवस्थाओं में भी, कभी नेट चला जाता था, कभी मन खिन्न हो जाता, लेकिन उसके बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी सेवाएं दी। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि उनका मन प्रसन्न रहे और वो सदा स्वस्थ रहे, ताकि इसी प्रकार प्रभु कृपा परिवार की सेवा करती रहे। बहुत अच्छा ये सत्र पूर्णता की ओर है, 2-4 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। अभी श्रीमती रेखा श्रीवास्तव को कुछ कहना है और उनके कहने के बाद ठीक 4 तारीख को हम लोग फिर सुबह 6:30 बजे फिर इकट्ठे होंगे और दैनिक ध्यान का क्रम और दैनिक सत्संग प्रातः 6:30 से 7:30 चलता रहेगा और रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक चलता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा सत्र चला, इसके लिए सर्वप्रथम महाराज जी को कोटि कोटि नमन। उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है और बना रहेगा, ऐसी उनसे आशा करते हैं। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हम प्रभु कृपा परिवार के लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। और इसी के साथ ही अब प्रार्थना का समय हो रहा है। सबके मंगल कामना के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण हो,
ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से, विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण हो। ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण हो। भाई बहन और भक्त जन, भाई बहन और भक्त जन स्वस्थ रहे सब कोई, स्वस्थ रहे सब कोई। ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण हो, हम सबकी ये अभिलाषा है, ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण हो, हम सबकी पूर्ण हो। जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे। हरि बोल। जय जय हरि बोल। भवन्तु सुखिनः तो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। राधे राधे।